हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउ साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th का इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम वीडियोस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उसी से डेवलप होगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन, आपने सुना होगा इंटेरोगेशन, यानी कि इंटेरोगेट करना मतलब पूछताछ। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव मतलब पूछताछ। अब देखो ध्यान से कि इंटेरोगेटिव में 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटेरोगेटिव और एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। कौन सा? सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। अगर मैं आपको एक बारी में समझाऊं तो ध्यान से समझना कि सिंपल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं कि जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। जिनका जवाब किस में होता है? हाँ या ना में। जैसे मैं आपसे पूछूं कि डू यू गो स्कूल, है ना, क्या आप स्कूल जाते हो? तो आप बोलोगे येस या नो। आप नहीं जाते हो बोलोगे। और डू यू हैव सिक, क्या तुम बीमार हो? तो येस और नो। ठीक है, तो जिनके आंसर हाँ या ना में होते हैं, येस या नो में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। और डबल इंटेरोगेटिव जिनके हाँ या ना में नहीं होते हैं, जैसे मैं पूछूँ हाउ आर यू, तो आप ये तो नहीं बोलोगे येस या नो, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आप बोलोगे आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन। ठीक है, तो वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें येस तो बोलने दोगे, नो तो बोलने दोगे। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम बताओगे आई एम गोइंग टू दैट प्लेस, है ना। तो देखो, सिंपल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, मैंने हिंदी में लिख रखा है अच्छे से, जिनका जवाब आप हाँ या ना और येस या नो में देते हैं। ठीक है, जैसे डू यू गो पार्क, इसको हम कैसे बोलेंगे? येस या नो। इज़ योर नेम मोहन, क्या तुम्हारा नाम मोहन है? तो आप क्या बोलोगे? येस या नो। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात कि सिंपल इंटेरोगेटिव में जो शुरुआत होती है सेंटेंस की, वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। बस ये वाली बात, इनके शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, अब आता है डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जो WH फैमिली से शुरू हो। किससे? WH फैमिली से। मैंने आपको बताया अभी, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। तो WH फैमिली से शुरू हो और जिनका जवाब येस या नो ना हो, है ना, जिनका जवाब और येस या नो में नहीं दे सकते। लाइक एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू एंड वेयर इज़ ताजमहल। तो इन सब में क्या, इन सब के कोई आंसर येस या नो में नहीं दे सकते आप। वेयर इज़ ताजमहल, आप बोलोगे नो, नहीं, वेयर इज़ ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? तो आप बताओगे ताजमहल इज़ प्लेस्ड इन आगरा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पर रूल जो है हमारा कि सैड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? आस्क्ड में। सैड को किस में करेंगे? आस्क्ड में करेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? और इन्वर्टेड कॉमा जो होगा उसको हम किससे कन्वर्ट करेंगे? WH फैमिली से। पहले याद करो, हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे और दैट लगाते थे। अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखो। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे और दैट लगाते थे। लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? अगर WH फैमिली है तो WH फैमिली का यूज़ करेंगे, जो भी हमारे हमसे पूछा गया है। और अगर ये वाला है सिंपल इंटेरोगेटिव है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे या तो वेदर या इफ़, है ना, वेदर या इफ़। इनका मतलब होता है यदि। क्या होता है? यदि। तो देखो ध्यान से समझते हैं, अब क्वेश्चन आएंगे और समझेंगे। देखो, और एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जो डायरेक्ट होगा ना उसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क दे रखें, ये क्वेश्चन मार्क आएगा, परंतु इनडायरेक्ट में नहीं आएगा। इनडायरेक्ट में हमें क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। क्या लगाना है? फुल स्टॉप। और रिपोर्टेड स्पीच को अफर्मेटिव की तरह लिख दो। वहाँ पर हमें भाई अगर क्वेश्चन मार्क की तरह लिखते, इंटेरोगेटिव लिखते, तो हम क्या लगाते? क्वेश्चन मार्क लगाते। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी होगा, उसको हम अफर्मेटिव की तरह लिख देंगे। देखो, सबसे पहला एग्जांपल है हमारा बहुत ही ईजी। ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, यानी कि उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो या आ रही हो। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया सेड का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क्ड में। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी। ये वाली बात पता है, सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा? आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी। ठीक है, अब मैंने बताया इन्वर्टेड कॉमा और इसको हटाएंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, तो क्या आएगा बेटा? WH फैमिली आ जाएगी, जो भी होगी यहाँ पर। तो वैन की जगह वैन आ जाएगा। जा गया? दैट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वैन, मतलब WH जो भी होगा यहाँ पर। ठीक है, वैन। अब देखो ध्यान से, अब उसे क्या बनाना? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में तो पहले सब्जेक्ट आता है, तो देखो व्हेन आर यू कमिंग, तो आर यू नहीं आएगा, अब यू की जगह पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। तो देखो व्हेन आर यू, वो किससे बात कर रहा था? वो कर रहा था मुझसे। ठीक है, वो तुम किससे बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है हिंदी में? देखो वह तो उस ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन आर यू कमिंग, कि तुम कब आ रहे हो, यानी कि वो मुझसे कह रहा है ना कि मैं कब आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी व्हेन
यू की जगह पे आई, यानी कि मैं वॉज, आर की जगह पे क्या हो जाएगा वॉज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट कंटिन्यूस, वॉज कमिंग हो गया, और हम लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज कमिंग। क्लियर है? देखो नेक्स्ट, ही सेड टू मी डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। ये कौन सा हो गया? सिंपल। क्या हो गया? सिंपल हो गया, सिंपल इंटरोगेटिव। मैंने बताया येस या नो में आंसर होगा, तो सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा? आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी। और मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हम क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? देखो WH फैमिली तो WH फैमिली लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे? या तो वेदर लगाएंगे या इफ़ लगाएंगे, कुछ भी लगा दो। आप इफ़ लगा दो तो भी ईजी रहेगा। देखो वेदर कम लगाते हैं लोग, इफ़ लगाते हैं क्योंकि ईजी होता है। IF इफ़ लिख दिया, तो देखो इफ़, अब उसके बाद यू नो मी। अब इसकी जगह पे पूरा जैसे रूल्स होते हैं हमारे अफर्मेटिव में बनाने के, तो यू की जगह पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। देखो बेसिकली याद रखना है आपको, अगर आई आ रहा है और वी आ रहा है तो हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, और अगर यू आ रहा है तो हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मी है तो मी की जगह पे क्या हो जाएगा? आई। तो आई और नो की जगह आपको पता है प्रेजेंट है तो पास्ट कर देंगे न्यू, और मी की जगह पे क्या हो जाएगा? मी की जगह पे देखो ये आई वाला, आई का मी तो होता है, तो ये किसके हो जाएगा? सब्जेक्ट से, यानी कि हिम। तो ये आई न्यू हिम। तो हिंदी में बताऊँ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो यानी कि अब मैं किसी और को बता रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि उसने मुझसे कहा था क्या, कि यदि आई न्यू हिम, यानी कि मैं उसे जानता हूँ। हेलो हेलो हेलो। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, है बहुत इजी एग्जाम्पल, ठीक है, इनको देखेंगे। तो नेक्स्ट है ही सेड टू सीता डिड यू डू दिस। तो ही सेड टू सीता डिड यू डू दिस। तो देखो आप इसको देखो, रिपोर्टेड स्पीच को, डिड यू डू दिस। देखो डिड यू डू दिस यानी कि इसका आंसर हाँ या ना में है, या फिर इसका कोई जवाब है। तो डिड यू डू दिस, क्या ये तुमने किया, तो इसका जवाब हाँ या ना में होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या हो गया? सिंपल इंटरोगेटिव हो गया। और सिंपल में हम क्या लगाते हैं? इफ़ या वेदर। तो देखो ही सेड टू सीता, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम ही आस्क्ड सीता, ठीक है। अब मैंने बताया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब की जगह वेदर या इफ़ लगेगा, ठीक है, वेदर या इफ़ लगेगा। तो देखो हो गया, क्या हो गया? ही आस्क्ड सीता इफ़ शी हैड डन दैट। तो देखो इफ़, ये डिड की जगह क्या आ गया? इफ़ आ गया। अब देखो ध्यान से, यू की जगह पे क्या आ जाएगा? यू ऑब्जेक्ट से चेंज हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो सीता, सीता कौन है? शी। तो शी, अब डू था यानी कि सॉरी डिड था, तो डिड है यानी कि डिड क्या है? पास्ट में है। अब पास्ट किस में होता है? परफेक्ट में, ठीक है, मतलब पास्ट किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो यानी कि देखो शी हैड आ जाएगा, और डू की जगह पे उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, और दिस की जगह आपको पता ही है दैट आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया चेंज। अब देखो नेक्स्ट, माई ब्रदर सेड टू मी, यानी कि माई ब्रदर सेड टू मी की जगह पहले क्या कर देना है हमें? आस्क्ड मी। क्यों? क्योंकि हमने देखा क्वेश्चन मार्क है, और फिर WH फैमिली आ गई, और ये हो गया डबल इंटरोगेटिव, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, ठीक है। अब डिड यू, अब हमें अफर्मेटिव बनाना है, तो देखो यू किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से, यानी कि मी का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई, तो आई। अब डिड है तो मैंने बताया डिड की जगह पे क्या आ जाएगा? फिर वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड, और फिर नॉट, और कम केम कम, यानी कि थर्ड फॉर्म हो जाएगी टू, और उसके बाद ऑफिस। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, हिज टीचर सेड टू हिम वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे, यानी कि उसके टीचर ने उससे कहा वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे, यानी कि तुम कल एबसेंट क्यों थे। तो देखो ये क्या है? WH फैमिली से स्टार्ट है, तो देखो हिज टीचर सबसे पहले आ जाएगा आस्क्ड हिम, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है? WH फैमिली है तो WH फैमिली लग जाएगी वाई। अब वर यू, तो यू किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। यू किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। तो हिम की जगह पे क्या आ जाएगा? ही। अब देखो वर है ना, ये क्या है? वर है, तो ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस हो गया, तो ये किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि हैड बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैड बीन आ जाएगा। और उसके बाद एब्सेंट, और उसके बाद में यस्टरडे, यस्टरडे की जगह क्या लिखेंगे? प्रीवियस डे। पता है आपको वाली बात। और लास्ट है हमारा आज के लिए, हर सिस्टर सेड टू हर हैव यू डन योर होमवर्क। उसकी सिस्टर ने उससे पूछा या कहा कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। तो वो देखो हैव है ना, हैव है क्या? WH फैमिली थोड़ा है, हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसकी जगह पे इफ़ आ जाएगा बस। तो हर सिस्टर आस्क्ड हर, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इफ़। अब यू की जगह किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। हर की जगह पे शी आ जाएगा, शी, और फिर हैव है तो हैव की जगह पे हैड आ जाएगा, हैड डन, और योर की जगह पे क्या आ जाएगा? हर, यानी कि हर होमवर्क। हो गया। देखा आपने कितने ईजी थे ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया और अच्छे लगे हों। अब देखो ये आपके लिए मैंने आपको क्या दे रखा है? होमवर्क दे रखा है। ये आपको 4 करने हैं, और जिनको आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी और आपको इसको कंप्लीट कर लेना है,
तो ऐसी वीडियो के चैनल पर बने रहिएगा और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मैथ्स की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सबको देखिए और पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।